आजादी पार्टी बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अगर मैं गुप्ता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे गुप्ताओं का मुझ पर ठेका है। ऊपर नकाब के ऊपर भी झगड़ा करवाने के चक्कर में लगे, क्यों हिंदू मुस्लिम होगी तो भाजपा बन जाएगी, ये गलत है ना ये। अब यहाँ पे बस जो भी यादव दिख रहा है उस पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हमारे कई साथियों पे, मेरे पे खुद पे भी। यादव हो क्या? हाँ जी यादव हैं, और झूठे मुकदमे, सिर्फ झूठे मुकदमे। का स्टेशन रोड है जहाँ पर मशहूर मोमोज बिकते हैं, बाबा बनाते हैं मोमोज। यहाँ तमाम लोग जो इकट्ठे हैं मोमोज खाने आए, तो भैया खाते खाते जाने कि क्या खिलाएंगे अब की बार, कमल खिलाएंगे या साइकिल दौड़ाएंगे चुनाव में। तो आइए बाबा से बात करते हैं और बाबा से जानते हैं। बाबा राम राम। राम राम है जी। कौन सी जगह है ये बाबा? ये कहा था GIC के सामने, हाँ, तेल मिल रोड के किनारे पे खड़े हुए हैं, मेन रोड पर। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। तो ये किस नाम से लगाते हैं आप अपने ये मोमोज? मोमोज मैं अपने बच्चे के ही नाम से लगाता हूँ। अच्छा अच्छा, किस नाम से? नाम बता दो। वो जॉनी भाई के नाम से। जॉनी भाई के, भैया जॉनी भाई के मोमोज हैं। तो क्या मोमोज में कितने लोग आ जाते हैं दिन भर में खाने? आ जाते हैं 50-40 आदमी। 50-40 आदमी। हाँ जी। तो क्या लगता है चुनाव का माहौल क्या है? माहौल तो खराब है। हमारे तो साइकिल का हमारा माहौल है, हम अपनी साइकिल को जिताना चाहते हैं। साइकिल को क्यों जिताना चाहते हैं? हाँ, हम साइकिल मजदूरी करते हैं, अपनी साइकिल से चलते हैं। साइकिल ही का हमारा पूरा उद्देश्य है जिताने का। फूल को नहीं जिताना चाहते? नहीं, हमको कोई उसमें राहत नहीं मिला। क्या राहत मिलनी चाहिए? कुछ नहीं है, तीसरे दिन लॉकडाउन लग जाता है। हाँ। और दुनिया की परेशानियां हैं। हाँ। तो हम तो अपने इसी को अपने कार्यक्रम से साइकिल। अच्छा बाबा ये बताइए, ये गैस से करते हैं, गैस से बनाते हैं? हाँ जी, गैस से ही बनाते हैं। और क्या तो गैस बहुत महंगा मिलता है बहन जी। तेल से सेकते हैं, गैस से बनाते हैं, तो महंगाई तो बहुत ज्यादा है। सिलेंडर भी कहा तो 950 रुपए का मिलता है। 200 का किलो तेल है। हाँ, 180 रुपए तेल आ रहा है। हाँ। क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। कुछ बचता भी नहीं होगा। पेट भरना मुश्किल हो रहा है। अरे बाप रे। तो भैया पेट भरना जो है वो मुश्किल हो रहा है। और लोगों से पूछते, भैया आप लोग क्या मोमोज खाने आए हैं? मोमोज खाने आए हैं, बाबा फेमस मोमोज है। अरे भैया फेमस है? हाँ। अच्छा, फेमस कौन है पार्टियों में बताइए? पार्टी में तो साइकिल चल रही है, धर्राटे थे। अरे भैया कैसे धर्राटे से चल रही है? सराजे गरीब, बेरोजगार, शिक्षा पेंशन नहीं मिल रही है, गरीबी है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, मजदूर, ये सब परेशानियों का सबक है। इस सरकार से बहुत जनता परेशान है। कैसे परेशान है जनता? सरकार तो कह रही है कि हम तो गल्ला दे रहे हैं, हम तो फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। फ्री गल्ला, फ्री सिलेंडर कितना दे रहे हैं? हाँ। फ्री में शुरू में दिया था, बाद में 950 का कोई भरवा नहीं पा रहा है। हाँ। सबके घर में रखे हुए सिलेंडर ऐसे ही। हाँ। लकड़ी पर सब लोग खाना बना रहे हैं। हाँ। गरीबी, महंगाई, शिक्षा अधूरी। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए, सब लोग फीस पूरी ले ली है सरकार ने। इससे परेशानी सरकार से बदलाव चाहते हैं। इसलिए बदलाव चाहते हैं। क्या नाम क्या है भैया? अनुज। अनुज, क्या तुम भी मोमोज खाने आए हो? जी मैम। तो क्या रोज खाने आते हो? नहीं, हफ्ते में 2 बार तो आते हैं, 2-3 दिन तो आते निकल हैं। आते हैं खाने, शौक के पैसे निकल आते हैं महंगाई में? पैसे कहाँ निकल पा रहे हैं? पहले क्या रोज खाते थे मोमोज? हाँ, पहले तो डेली ही खाते थे। अब तो महंगाई इतनी हो गई है कि हफ्ते में 2 दिन ही काम चला रहे हैं। अच्छा, एक प्लेट कितने रुपए की आती है? 20 रुपए की। तो भैया पहले तो रोज खाते थे, आप तो क्या लगता है आप क्या खिलाना चाहते हो? अब तो साइकिल खिलाना चाहते हैं। साइकिल चलाना चाहते हैं भैया? क्यों चाहते हो साइकिल चलाना? साइकिल में महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ। कि थोड़ा किसानों का भी फायदा हो जाएगा। अभी जो गांव से हम आते हैं लोग, थोड़ा पेट्रोल भी महंगा है हमारे यहाँ पे। क्या कह रहे हैं चाचा? हम ये कह रहे हैं साइकिल ही हम तो चलाएंगे। साइकिल हमारी वही काम करेगी। अच्छा। मोटरसाइकिल नहीं चला पाते हैं। 95-100 रुपए का लीटर पेट्रोल है, कहाँ से लाएंगे? अच्छा, इसीलिए साइकिल को चलाते हैं। और क्या हमारी इतनी कहाँ है औकात? साइकिल ही है। गरीबों की पंचर हो जाए तो जुड़वा लो 10 रुपए में हो जाता है, 50 रुपए में पंचर लगता है उसका। अच्छा, मोटरसाइकिल? हाँ, इतना पैसा नहीं है जो मोटरसाइकिल हम खरीद सके। अच्छा भैया, साइकिल चलाएंगे और लोगों से पूछेंगे भैया क्या लगता है थोड़ा सा? हमारे यहाँ से तो एक तरफा चुनाव है। साइकिल राकेश बाबू एडवोकेट बहुत अच्छी जीतेंगे। और हमारे यहाँ बीजेपी वालों का इतना आतंक रहा है कि कभी भी तरह का आतंक रहा है। कभी भी हमारे यहाँ कभी भी बिरादरी के एकता कभी नहीं हुई हमारे यहाँ से। अब यहाँ पे बस जो भी यादव दिख रहा है उस पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हमारे कई साथियों पे, मेरे पे खुद पे भी। यादव हो क्या? हाँ जी यादव हैं। और झूठे मुकदमे, सिर्फ झूठे मुकदमे। क्या लगता है बदबू आती है क्या आपके अंदर?
हमें तो नहीं लग रही भैया बदबू। अब पता नहीं क्यों बीजेपी वालों को हम लोग गुंडा बदमाश और हमारे अंदर क्यों बदबू आती है, पता नहीं क्यों हमें हीन भावना से देखते हैं, जबकि कोई सबों को पता थी। लोगों ने मुकदमे में हमारे पे झूठे मुकदमे लगाए इस बार, इसीलिए हमने पूरे समाज ने निर्णय लिया है कि इस बार यहाँ से साइकिल ही साइकिल चलेगी, कोई टक्कर में नहीं है। एक तरफा चुनाव हो रहा है, यहाँ पर बीजेपी वालों का आतंक हो रहा है। कभी भी हमारे यहाँ जाति विशेष की राजनीति कभी नहीं हुई है। कौन कहता है जाति विशेष की राजनीति? नहीं, बीजेपी वाले एक तरफा जाति विशेष की राजनीति करते हैं। देखते हैं कि जो भी यादव आ रहा है उस पर झूठे मुकदमे ही लगा दे रहे हैं। मतलब लोगों को इतना मुसलमानों और यादवों पर इतना उत्पीड़न कर रहे हैं कि लोग वो ये चाहते हैं कि हम लोग घर से बाहर ही ना निकलें। हमें तो ताले में बंद करना चाहते हैं, हम अपनी आवाज़ भी नहीं रख सकते हैं। तो बहुत यहाँ पे जाति विरोध का बहुत विवाद खड़ा कर दिया है इन्होंने। तो इसलिए मुसलमान भाई भी इस बार हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। एक तरफा चुनाव है साइकिल का। और लोगों से भैया पूछेंगे, जानेंगे। आ जाओ भैया, जरा आ जाओ। अरे ले आओ। अरे भैया टसने जा रहे थे, ये कंबल बेच रहे जी यहाँ पे। कंबल बेच रहे थे, यहीं जी। के रहने वाले हो का? जी। क्या लगता है टूंडला में का है भैया? अजय साइकिल ही चलेगी। साइकिल ही चलेगी का जी। भैया? अजय भाजपा की सरकार में कुछ विकास ही नहीं होया। अखिलेश सरकार के इसमें विकास बढ़िया हुआ, साइकिल ही चलेगी। क्या क्या बढ़िया विकास हुआ? अजय सारा काम बढ़िया करे। अखिलेश की सरकार में औरत बनने खत्ते में पैसे भी आए, वैसे भी सड़कें भी बने, ना कोई झगड़ा होता। हिंदू मुस्लिम सब एक रहे भाई बन के सब। तुम कौन से समाज से हो भैया? साइकिल है जी, समाजवादी पार्टी। नहीं, कौन सी बिरादरी से हो? मुसलमान है जी। हाँ, तो भैया जो बताओ, और लोग तो ये कहते हैं कि योगी सरकार बढ़िया है। अजी नहीं, गलत है ये, गलत है जी। क्यों, क्या क्या गलत किया है? अजी गलत है। अब एक बात बताओ, योगी है हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाने के चक्कर में कर्नाटक में एक लड़की है मुसलमान, उसके ऊपर नकाब के ऊपर भी झगड़ा करवाने के चक्कर में लगे, क्यों हिंदू मुस्लिम होगी तो भाजपा बन जाएगी। ये गलत है ना ये। अगर मैं गुप्ता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे गुप्ताओं का मुझ पर ठेका है। हिजाब से क्या मतलब है? अजी हिजाब, ये जो हदीस का मसला है, ये अब से 70-80 साल पहले से जो हिजाब है, वो लड़की हिंदू हो या मुसलमान की हो, ये सबके लिए बराबर है जी। सही बात है, सबके लिए बराबर है। पहले तो ये कहा जाता था कि मुंह ढककर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब तो सबके मुंह पर मास्क लग गए, तो अब तो कोई मास्क लगाना एक अलग है, वो हदीस का मसला है। मुसलमान जो लड़की होगी हमेशा पैदा ही। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं तो जिला मुजफ्फरनगर से हूँ वैसे तो, बस भैया मुजफ्फरनगर ठहर जाओ जरा। अभी योगी जी ने कहा था मुजफ्फरनगर और शामली को शिमला बना देंगे, क्या कहा था भैया? वो तो गलत है। जब साइकिल आएगी ना यूपी के अंदर, जब बता देगा योगी वो क्या बनेगा। अरे भैया आ जाओ, क्या खा रहे हो? हाँ, ये तो गलत है। मोमोज। तो भैया अकेले खा रहे हो आप? जी मैम, आप भी खाइए, आप भी खाइए। नहीं, चलो हम तो खा लेंगे। मोदी योगी ने यही दिया हमको खाने के लिए, वही खा रहे हैं। अच्छा, क्या दिया है? मोमोज खाओ। पढ़े लिखो लोगों को ये बोला है कि मोमोज तलो खाओ उन्हीं से। क्या लगता है पकौड़े तलना भी तो रोजगार है भैया? तुम खुद तल लेना। बीजेपी वाले जो भी जो घोटाला कर रहे हैं वो खुद तले आके यहाँ पर, तुम उन्हें पता चलेगा। बाबा को पूछो, बाबा बच्चों को पढ़ा रहे हो? अच्छा, इस सरकार की शिक्षा की बात करें, कैसी रही शिक्षा इस सरकार में? जो तो मैडम जो तो आपको पता ही है शिक्षा कैसी रही है। उन्होंने क्या किया, कोरोना काल में बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। फीस बच्चों को सारी फीस देनी, अभिभावकों को फीस देनी पड़ रही है बच्चों के लिए उस स्कूल में, और वो स्कूल वाले फीस ले रहे हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें बच्चे बिगड़ रहे हैं। पढ़ाई तो ऐसी चल रही है जैसा उन्होंने। अक्सर सब कहते हैं सपा सरकार में भैया गुंडा राज होता है, ये होता है, वो होता है, तब भी साइकिल लेना चाहते हो? गुंडा का राज बीजेपी में नहीं होता क्या? होता है। कैसे? गुंडा जो कुंजिया लखीमपुर खीरी में जो किसानों पर उन्होंने वो चला दी थी, गाड़ी चला दी थी, उसमें क्या है, रोज आए दिन गुंडागर्दी हो रही है। तो वो कहाँ, वो किसान कहाँ थे भैया? आतंकवादियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वो आतंकवादी थे। भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं वो भैया किसान वो जो किसान थे वो आतंकवादी थे, दिखाई देता उनको। और जिन्होंने मारा वो कौन थे? वो कौन थे? तो जमानत भी मिल गई भैया। वो तो मिल जाएगी ना। बकरी चोरी वाले तो बेचारे जेल में है अभी। बीजेपी की सरकार है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इनको कोई पॉसिबल चीज नहीं है, वो सब कुछ करा सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। और ना कुछ है।
भाई साहब ये बताइए, अभी आप ये कह रहे थे साइकिल चलेगी धर्राटे से, भैया बकरी चोरी ज्यादा बड़ा पाप है या किसानों पर गाड़ी चढ़ा दो, शहीद कर दो किसानों को, ये पाप है? अरे गाड़ी चढ़ाना, बकरी चोरी तो झूठा मुकदमा था, गाड़ी चढ़ाना बहुत बड़ा पाप है। तो भैया बकरी चोरी वाले तो जेल में है अंदर, और गाड़ी चढ़ाई, साथ साथ किसानों को मार दिया, पत्रकार भी थे उसमें, वो तो बेचारे निकल गए हवालात से। देखो पत्रकार लोगों ने सही आवाज उठाते हैं तो उनके साथ ऐसा ही किया इस गवर्नमेंट ने। काफी पत्रकारों को जो उसमें मिड डे मील में दिखाया था, पत्रकारों को मारा था। तो इस सरकार में किसान भी थे, तो ये सरकार किसानों की थैसी बिल्कुल नहीं रही है। ये गुंडागर्दी सरकार चली है पूरे 5 साल। आज देखिए, तो ये कहते हैं, योगी जी कहते हैं हमने माफिया खत्म कर दी, जेल में पहुंचा दिए, गुंडा राज खत्म कर दिया। कुछ नहीं खत्म कर दिया, सब लोग फर्जी इनकाउंटर करके गरीब लोगों को मार दिया, पीट दिया। घंटों अभी भी घूम रहे। आज सहारनपुर में क्या हुआ है, एक बूथ एजेंट सुबोध यादव का मर्डर हुआ है, गोली मारी है दिन दहाड़े। गुंडे कहाँ हैं? गुंडे घूम रहे हैं अभी भी। वो सही लोग, जो शरीफ लोग हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल दिए। सपा को कहा जाता है गुंडा? अरे गुंडा तो सपा को नहीं कहे, ये कहते हैं ये लोग जानबूझ के कहते हैं। गुंडे तो इनके पास बैठे हैं सारे। अच्छा। अपनी RTI की रिपोर्ट आई देखी होगी कि आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। इस सरकार में डबल ज्यादा गुंडागर्दी हुई है। इस सरकार में लखीमपुर खीरी जैसे कांड बहुत हुए हैं। आपने सहारनपुर में एक और हुआ है, इसमें हाथरस में। और लोगों से पूछेंगे और जानेंगे। भैया बाबा राम राम, क्या नाम क्या है? नाम क्या है? दुर्गा प्रसाद। क्या लगता है प्रसाद जी, किसकी सरकार आनी चाहिए? तो काऊ पे आया है, सो सही है, क्या करें। 5 साल की सरकार से खुश है भाजपा से? भाजपा थे खुश ना आते, क्यों बाबा बता दो मुझे। और ऐसे ही है। क्या परेशानी हुई? परेशानी तो बहुत हुआ, बालक शिक्षा मित्र उसको हटाए दो है, और कचू हर दे सके बालक गुणों की तनख्वाह कम कर दे है, और बस यही परेशानी। किसान खुश है? किसान कहाँ खुश है? किसान खुश ना है। DAP मिलो ना आज साल, यूरिया कम कर दो है, मिलो तो महंगो मिलो है। अच्छा जा बात है। तो किसानन की तो आय भी दोगुनी ना योगी जी हमारे तो है? किसानन की तो आय भी नहीं दोगुनी। अरे दोगुनी का आदमी ना रही, कचू गैया खा जाते। हाँ बात तो सही है। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, कचू बदलाव होना चाहिए। भैया बाबू कह रहे प्रसाद जी है। अरे चाचा आ जाओ, नीचे आ जाओ। राम राम चाचा। राम राम। कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया है। नाम बता दो। विष्णुदत्त भारद्वाज। भारद्वाज जी पंडित जी हैं? जी हाँ पंडित जी है। पंडित जी है। भैया क्या लगता है जो सरकार में पंडित जी खुश है या नहीं है? खुश है। कैसे खुश है? खुश है, राशन फ्री मिल रहा है। हाँ। रिफाइंड इसीलिए लगा। लेकिन एक बात बताओ, बच्चों की जो पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दी और शराब के मैखाने खोल दिए। देखिए पढ़ाई तो इसलिए बंद करी गई कि हमारे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे। और वो जो संक्रमण फैल रहा था वो एक दूसरे से फैल रहा था। अच्छा, अगर चिपके हैं लोग, चिपके नहीं, अगर नहीं मान लो वैसे ही फैल रहा था, थोड़ी दूर भी खड़े हैं और आज थोड़ी वैक्सीनेशन लगे, थोड़ा सिक्योर है हम लोग। अच्छा। इसलिए स्कूल खोल दिए। तो हवा में फैल रहा था क्या? हवा में नहीं फैल रहा, टच से तो फैलता है। बच्चे जब जाते हैं कॉलेज तो एक दूसरे का लंच शेयर करते हैं। चाचा जी बताओ मोए, चुनाव तो कोरोना के समय बंगाल में भय थे, तो वहाँ कोरोना नहीं था। अभी जिला पंचायत के भय थे, वहाँ कोरोना नहीं। वहाँ भी फैला था और अब भी फैल रहा है। तो फिर लेकिन अब इतना कंट्रोल है कि दवाई लगी है। जो 14 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, सबके वैक्सीन लग गई है। रैली में चाचा ये बताओ, 1,000 लोग रहते हैं, मन पे कोरोना नहीं होता? मन पे भी होता है। हाँ। तो ये तो अच्छा एक सवाल बताइए चाचा, हम ये देखते हैं, अभी हमने 1 महीना पहले रिपोर्ट देखी थी कोविड की स्वास्थ्य विभाग की, तो रोज एक दिन कोरोना बढ़ रहा था। कभी 80 मरीज हो रहे थे, कभी 100, कभी 150। जैसे ही नामांकन हुआ कोरोना गायब हो गया। वो तो गायब हो जाएगा, बीजेपी शासन में गायब होता ही है। अच्छा। बीजेपी शासन में गायब होता ही है। कहाँ से आ जाता है कोरोना? बीजेपी वाले ले आते हैं। हाँ। बीजेपी वाले लाते हैं कोरोना, और कहाँ से आएगा? आम जनता को परेशान करने वो बस यही है। अच्छा, एक सवाल, ये एक नाइट कर्फ्यू लगाता चाचा, ये बताइए 11 बजे से कोरोना आता था और सुबह 6 बजे चला जाता था। हम तो गाड़ी चलाते हैं, हमें तो बताया कि नाइट कर्फ्यू है, पुलिस को धंधा हो जाता है। अच्छा, और क्या होता है, खुलेआम होता है। बस पुलिस का धंधा करो आराम से। चाचा क्या हो गया? मास्टर क्या हो गया? तम्बाकू जो खा रहे हो? तम्बाकू नहीं मैडम, दवाई है। ले नहीं। अब मास्टर का तो जो बच्चे को मिल जाता है तो मास्टर को ले लेता है। प्राइवेट है, मास्टर भी धंधा चौपट हुआ था। प्राइवेट छोड़ रहे, प्राइवेट वाले मास्टर तो खुद ले रहे।
हम अब हमारे बच्चे हम जा रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं। आपने अपने बच्चे भेजे प्राइवेट ट्यूशन में। मेरी बात हमारा धंधा भी चौपट हुआ। अच्छा एक मिनट, अच्छा चाचा सुन लीजिए, सुन लीजिए, क्या जरूरत थी कि हम प्राइवेट में पढ़ाए? सरकार की सुविधाएं क्यों अच्छी नहीं है? सरकार के अगर हम विद्यालयों की बात करें तो टाट पट्टी पे बच्चे खेलते हुए मिलते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हमारे बच्चे तो एनआर में पढ़ रहे, सीटों पर बैठते हैं। नहीं तो सरकारी विद्यालयों की हालत क्यों इतनी खराब है? सरकारी विद्यालय की हालत ठीक है। कहाँ ठीक है? सीट क्या पड़ी हुई है वहाँ बच्चे एनआर में। पढ़ने नहीं आते? कहाँ पे? सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। वो तो अपनी व्यक्ति की चॉइस है, हर व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाह रहा है। हाँ। सरकारी विद्यालय सरकारी विद्यालय क्यों नहीं खुलते इंग्लिश मीडियम? खुलते रहे। हाँ, कहाँ जाते हैं वहाँ बच्चे? गिल्ली डंडा खेलते हैं वहाँ तो। चाचा सरकारी विद्यालयों में हमने देखा है कि गिल्ली डंडा खेलते हैं वो तो बच्चे। गिल्ली डंडा खेलते ही हमेशा खेलते हैं, तो स्कूल में मास्टर ही नहीं लग से पढ़ा रहे। पहले भी तो खेलते थे, अभी थोड़ी खेल रहे हैं। शासन में जाए परेशानी है, सबसे ज्यादा यही शासन में परेशानी गिल्ली डंडा वाले। चाचा ऑनलाइन स्टडी बना दी। हाँ तो वो तो है ही, फोन वाली स्टडी बना दी। बोल सबसे बड़ी अब फोन हम पे है ही नहीं, तो कल तो पढ़ाएंगे, हम पे तो है ही नहीं। रिचार्ज मैडम 720 रुपए का हो गया है। बेटा अब आप बताओ, मैं 5000 रुपए कमाता हूँ, 720 का रिचार्ज कैसे करा लूंगा 3 महीने का? अब बताओ, 700 रुपए का रिचार्ज हो गया है 3 महीने का, पहले 500 का था। और पेट्रोल 110 पहुँच गई, कभी नहीं पहुँची है। कोई दिक्कत नहीं, सरकार तो ये तो पैसे वाले हैं, और क्या? मैं गरीब हूँ, मैं अपनी समस्या बताऊंगा, इनकी समस्या। इस भारत में सब गरीब हैं, सब गरीब है भारत में। 2.5 लाख ना मिले, 2.5 लाख ना ले हमने। वो तो ये कह रहे इस भारत में 2.5 लाख हमारे अमाउंट हमारे बैंक खाते में आए हैं। 15 लाख भी आए होंगे इनके बैंक खाते में। नहीं 15 नहीं, 2.5 लाख आए भैया। अब आप ही बोला। नीचे तो आ भैया। हाँ क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि सबके जीरो उसमें खाते खुलवा दिए, तो क्या इनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए हैं? अब इन पे सही बात रख दो अपनी, तो ये चले जाते हैं छोड़कर। क्या 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ गए हैं क्या? अरे भैया जवाब शायद तो दे दो। पासबुक लेने गए होंगे, शायद पासबुक लेने गए होंगे, अरे इसीलिए भैया, चले गए हैं। जवाब तो दे दो, कोई है? कहाँ है कोई? भैया 15 लाख आए, अरे कोई तो आ जाए। अक्सर लोग ये कहते हैं सरकार से ज्यादा कोई झूठ नहीं बोलता है। ये सरकार पूरी झूठ पे चल रही है, हाँ। नीचे से लेकर ऊपर सब झूठ बोलते हैं, झूठ पे चल रही सरकार, किसी को कुछ नहीं हुआ है। आप पंडित जी तो चले गए, वो तो कह रहे बढ़िया थी सरकार। अरे पंडित जी को होगा, उनका पंडित जी का 90-80% जनसंख्या गांव में, और गांव में सबसे ज्यादा परेशानी है किसान, मजदूर, गरीब। भैया खुश है पढ़ रहे सरकार से? नहीं खुश है भैया हाथ जोड़ नहीं खुश है? भैया खुश नहीं है, हाथ जोड़ रहे। आगे चाचा, भैया चाचा आगे, बीजेपी से थोड़ा सा बात कर ले। आ जाओ चाचा, आ जाओ। क्या नाम क्या है? मेरा नाम नीरज गुप्ता है। गुप्ता जी आगे। भैया गुप्ता जी बड़े खुश लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अरे बिल्कुल साहब, सरकार सब कुछ दे रही है, गरीबों को दे रही है। अच्छा गुप्ता जी वाला कांड नहीं देखा था? कौन सा वाला कांड? एनकाउंटर कर दिया। अरे एनकाउंटर तो मुजरिमों का हो रहा है ना, बुलडोजर बाबा मुजरिमों को मार रहे हैं ना। नहीं देखो देखो एक एक करके आप देखो। गुप्ता जी बहुत दिन बाद आए। गुप्ता जी क्या बताइए, वो व्यक्ति मनीष गुप्ता क्या चोर थे, अपराधी थे? नहीं, मनीष गुप्ता के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे पूरा प्रकरण पता नहीं है, मुझे पूरा प्रकरण पता नहीं ये है। सच्चाई नहीं कह सकते, ये बीजेपी वाले हैं, इन्हें सच्चाई कहने का हक नहीं दिया है बीजेपी के नेताओं ने, नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। नहीं, आपको पता है, आप बताइए क्या हुआ था? आपको पता है, आप बताइए। आप गुप्ता जी है, आपने सरकार की तारीफ। थोड़ी हमें पट्टी बांधकर बस बीजेपी की तारीफ ही कर सकते हैं, चाहे कितना भी उत्पीड़न हो जनता पर, मगर ये कोई तारीफ, ये सिर्फ बीजेपी की तारीफ कर सकते हैं। हाँ सर, देखिए साहब, बीजेपी जातिवाद पार्टी नहीं है। मैं गुप्ता और गुप्ताओं के बारे में नहीं बोल सकता। अगर ये जातिवादी पार्टी होती तो मैं जाति पर बोलता, और अगर ये जातिवादी पार्टी होती, मुस्लिम लोगों में बीजेपी को बदबू आती है। मुस्लिम लोगों में बीजेपी को बदबू क्यों आती है? गुप्ता जी आप बताओ। अरे भैया जातिवादी राजनीति नहीं करती तो क्या? इसीलिए तो मैं गुप्ताओं को नहीं बोल रहा हूँ, और गुप्ताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जातिवाद की अगर राजनीति नहीं करती तो पूरे प्रदेश में बिरादरियों से, डीएम से लेके, एसपी से लेके, चौकी इंचार्ज से लेके, क्यों ठाकुरवाद बिरादरियां चली जा रही हैं? पता नहीं साहब, आपको कौन कह रहा है? लड़की को मार दिया गया था हाथरस कांड में, 4 लड़कों को फांसी हुई, संदीप नाम था उसका लड़के का। बताओ आप, मैं कोई जवाब देंगे। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक वोटर हूँ, मैं एक वोटर हूँ, आप लोगों ने नहीं हूँ, मैं एक वोटर हूँ, और वोटर बोल रहा है बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। एक शेर काफी है।
जनता में आक्रोश देख सकते हैं कि पूरे एक यहाँ पर 85 लोग खड़े हुए हैं, उसमें से एक सिर्फ वो भी गुप्ता जी हैं, तो बेचारे करें क्या? मजबूरी है, तो ये भाजपा के एजेंट की बोलना मजबूरी है, अकेले भेज दिया है इन्होंने, तो ये जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं बोलूं, आएंगे शांति बनाना। अच्छा चाचा मेरा नंबर बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। देंगे। देखिए साहब, मैं अकेला बोल रहा हूँ, जब मैं अकेला बोल रहा हूँ तो इन सबको मुझे जवाब देना पड़ रहा है, यानी मैं अकेला भारी, मैं अकेला भारी, भारी जिंदाबाद। आप किसी का जवाब नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, गुप्ता जी के प्रकरण में आपको जानकारी नहीं है, ठीक है? ये तो मोर्चे टंगड़े वैसे ही है ऑलरेडी, तो ये तो वैसे ही भारी होंगे। देखिए साहब, चलेगी यूपी में ये अकेले रहेंगे, अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये अकेले ही रहेंगे, गुप्ता जी अकेले ही रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। ताली बजाओ इनके नाम पर। ये चाहते हैं हम आए, ये चाहते हैं हम आए, इसलिए ताली बजाइए। हम नहीं आए, हाँ, ताली बजाइए। अच्छी सरकार आए, हम आएंगे, हमारी सरकार। अब साइकिल तो फिलहाल सभा सरकार यहाँ पर। अच्छा सुनो तो। अच्छा चाचा ये बताइए, आपने भी सरकार की तारीफ की, अभी गुप्ता जी को फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, गुप्ता जी को शायद फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, इसलिए आपको पट्टी बांध रखी है इन्होंने। ये सब्सिडी 4 महीने से वो भी नहीं आई। बताइए, क्या बोलूं, सुन नहीं पा रहा। अरे भैया सुनने पा रहा, बोले सुनने पे कब तक बोल। लॉकडाउन में, नोटबंदी में किस तरह से गरीब लाइनों में लगा था, क्या काला धन वापस आया? मैडम, आपको पता होना चाहिए, जो गरीब लाइन में लगाता वो सब 400 और 300 रुपए पर चक्कर के ले रहा था। आपने कितने लोग भेज दिए थे? तो फिर अगर आप इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे तो यानी कि आपने भेजे होंगे, हैं? मैं बोलूंगा, मैं साबित करूंगा। जुमला उन लोगों को जुमला लगता है। आप एक गरीबों को गाली दे रहे हो जो लाइन में लगे हैं, ये आप एक गरीबों को गाली दे रहे हो और गरीब जनता को बिकाऊ बता रहे हो। आप गरीब सवाल सबसे बड़ा ये है कि देखिए, अंधभक्ति करो लेकिन उतनी करो। ठीक है, देखो अंधभक्ति करो उतनी करो, जहाँ पर गुप्ता जी जिस तरह से कह रहे हैं कि 300 रुपए में लोग लाइनों में लगे, जबकि वो लोग अपना पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे थे ताकि हम 500 रुपए ले आए और अपना घर का परिवार जो है वो पल सके। तो ये हमने आपको दिखाया टूंडला के रेलवे स्टेशन का नजारा।